किसी को भी किसी के वादे पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी उसी में लिप्त है। अनुप्रिया जी, आपका क्या कहना है? जेडीयू क्या सोच रही है? क्या जेडीयू भी ये मानकर चल रही है कि अब फ्री के वादों के बिना काम नहीं चल सकता, वोट पाने के लिए ये सबसे बड़ा अब हथियार है? विपनेश जी, आज जिस चर्चा पे हम बैठे हैं बहुत ही गंभीर है कि भारतीय राजनीति में जिस तरह का एक रूपरेखा नजर आ रहा है कि फ्री की सुविधा, मुझे लगता है ये फ्री की सुविधा और इसको रेबरी कहना, सुविधा को रेबरी कहना, ये बहुत दो अलग चीजें हैं। सुविधा उस वैसे फ्री की सुविधा की जिससे आम जनमानस की जीवन जो है वह सुसज्जित हो सके, वो आसान हो सके, वो अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सके, वैसे सुविधाओं को मुझे लगता है कि ये योजना के रूप दिया जाता है। लेकिन जिस फ्री की सुविधा जो सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए यूज करती हो, जिससे कि सरकार यह लागू करने के पहले या योजना को अनाउंसमेंट करने के पहले या अपने वित्तीय प्रबंधन का ख्याल नहीं रखती हो कि ये योजना आने वाले समय में क्या वो सरकार चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, कि क्या वो योजना जुमला साबित होगी। देखिए, ये इतिहास अगर हम देखें कि केंद्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए 2014 वो वर्ष था जहां देश की जनता के पास में कई ऐसे वादे थे। मुझे लगता है कि वो वादे मुझे हमें याद करने की जरूरत है कि 15-15 लाख हर एक व्यक्ति के खाते में आएंगे। उज्ज्वला योजना को आप याद कीजिए, आपने फिर कहा कि रोजगार की बात कीजिए, लेकिन वो सारे वादे क्या हो गए, जुमले साबित हो गए। तो रेबड़ी उनको कहा जाता है कि जिस योजनाओं का इंप्लीमेंट आप सरकार नहीं कर पाती है, उसके पास में वो बजट नहीं होता है कि वह आगे उसको ले जा सके। तो रेबड़ी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, यह मुझे लगता है भाजपा की, जिसने एक तरह की राजनीति को बदल दी है। और जब अगर हमें बिहार की बात करूं, हमने कभी भी ऐसे किसी भी फ्री वादे की बात नहीं की, लेकिन हमारी योजना यह होती है जिससे बदलाव नजर आता है। मैं कैसे कई ऐसी योजनाओं के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जिसमें हमने फ्री की सुविधा नहीं दी है। हमने यह कहा है कि आप जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, कि आप अपनी शिक्षा से वंचित नहीं हो, अगर आपके पास में पैसे नहीं है, आप सरकार से लोन लीजिए और आप उसको अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर करके फिर आप उसको रिटर्न कीजिए। इससे हम आप देखेंगे बिहार में कई ऐसे छात्र हैं कि राज्य से बाहर भी जाके अपनी शिक्षा को वो पढ़ाई को वो जो पूरा कर पा रहे हैं। महिलाएं, जो लड़कियां कई यहाँ पे हायर एजुकेशन नहीं ले पाती थी, उस हायर एजुकेशन को प्राप्त करके कि हमने 35% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को रोजगार में, तो उसका वो इस्तेमाल करके कि वो अपने जीवन को एक सुदृढ़ तरीके से वो जी रही है, अपने परिवार को चला पा रही है। तो कभी भी हम ऐसे योजनाओं के समर्थन में नहीं होते हैं, क्योंकि हम योजनाओं को घोषणा करने के पहले अपने वित्तीय प्रबंधन को देखते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड पूरे देश में चालू हुई है, यह पूरी पूरी भाजपा, हमने एक देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कुछ देर पहले आप क्लिप चला रहे थे, उससे एक बात समझ में आता है कि चोर मचाए शोर, जो खुद चोरी कर रहा है वो शोर मचा रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देश की जनता को, उसके मनोदशा को आपने बीजेपी के फ्री उसके के वादों पर तो आप कह रही, भावना कांग्रेस के के साथ फ्री के खेल वादों करके कि पर आपने कुछ नहीं कह सरकार रही बना अनुप्रिया दी। जी। भुवन भास्कर नहीं, जोशी जी, अब मैं आपको नहीं, देना विपणेश चाहूंगी जी ने कि वैसे एक मिनट मैडम, मैं आ रही वैसी हूँ। योजना। भुवन भास्कर जोशी जी, क्या आपको भी लगता है कि फ्री के वादे अब ये देश के लिए घातक हो गए हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? और अगर समाजवादी पार्टी ये समझ रही तो हम उम्मीद करें कि उनकी तरफ से